नमस्कार, मैं हूँ प्रतीक चौधरी। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रवीण गौतम जी। प्रवीण जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। जी, किसानों के साथ में जो अभी तक की 2 जो वार्ता आज रही हैं, वो कहीं न कहीं मतलब अभी तक उतनी सफल नहीं रही। अभी तीसरे दौर की जो वार्ता है, वो होने वाली है और वहीं पर जो किसानों का उग्र प्रदर्शन है, वो आपको देखने को मिल रहा होगा। अब इसमें क्या लग रहा है आपको, ये जो तीसरे दौर की जो बातचीत है, इसमें क्या कोई बात बन पाएगी या फिर मामला ऐसे ही चलता रहेगा, जो एक दूसरे की तरफ से इधर से आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, उधर से पत्थर आते हैं? देखिए, ये जो आंदोलन है किसानों का, इसमें किसान तो हैं, पर साथ-साथ वो किसान हैं जो पार्टियों से जुड़े हुए हैं। पार्टियों, ये आम पार्टी के 17 को केजरीवाल को हाजिर वो कोर्ट से संबंध है, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए और इन्होंने कुछ दिन अब ये चुना है कि इधर मोदी जी जो बाहर विदेश में मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, उससे दिमाग भटके, दिमाग पूरा पब्लिक को जिन पर किसान पर केंद्रित रह जाए। जी, पहले दौर की न्यूज देखो, जी इतका जो मांग रहे कहा उनमें से 10 मांग मान ली गई है इनकी। जिस तरीके का जो आरोप है आप लगा रहे हैं कि ये किसान नहीं है, एक पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट है, ये हमने अपने जो चैनल है हमने उस पर दिखाया है और हमने लोगों को बताया है कि ये जो किसान आंदोलन है, इसके पीछे जो है साफ-साफ कांग्रेस पार्टी है और अभी जो एक कनेक्शन है वो जिस तरीके से पंजाब पुलिस नहीं रोक रही है, उससे साफ-साफ नजर आ रहा है कि इसमें आम आदमी पार्टी भी चाहती है कि ये आंदोलन इसी तरीके से चलता रहे। कांग्रेस और आम पार्टी दोनों को हाथ बजामे और दोनों चाह रहे हैं कि चुनाव में लाभ मिल जाए जाको, चुनाव में लाभ सरकार ऐसा न करना चाहिए, चुनाव में लाभ न देना चाहिए और जहां पर विधित रूप से बात करके फाइनल करना चाहिए, जो भी डिसाइड हुए करना चाहिए। क्योंकि देखो, आंदोलन जो होता है देश से पब्लिक का सिंपैथी होता है आंदोलन वालों से, और वो में किसान है जैसे हैं, पर जहां में जो किसान है, किसान की संख्या बहुत कम है। किसानों की संख्या देखिए, जो 2020-21 में जो हुआ था, यूपी और पूरे इंडिया से कुछ कुछ आंदोलनकारी आए थे, इसमें खाली पंजाब और थोड़ा सा हरियाणा है, कोई बाहर का नहीं है। उत्तर प्रदेश से कोई नहीं आ रहा, आपके उत्तर प्रदेश नहीं है उनकी। तो ये आंदोलनकारी आंदोलन जीवी बन गई, आंदोलन के आधार पर जीवे गिले। अब ये ईडी की तो न्यू कह रहे थे कि चुनाव आएगा, ईडी के लिए जो छापा मारते हैं, कहते चुनाव के लिए मार रही है, अब तुम किस लिए कर रही हो? इसमें किसान नेता कुछ पैसाओं के लिए या किस लिए बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं से संपर्क किए और उनके प्रवक्ताओं ने संपर्क कराए, जो वीडियो चल रही है टाइम यूट्यूब पे चल रही है और मीडिया दिखाई रही है पूरे तरह से। तो ये नेता पहले मिले कांग्रेस थे। अब जामे एक और चीज है, अब कांग्रेस को राहुल गांधी को यात्रा पे को कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे तो हमें एनएसपी देंगे तुमको। जी, 2004 में 4 से 5-6 के बीच में ये रिपोर्ट आ गई, स्वामीनाथन की रिपोर्ट, स्वामीनाथन रिपोर्ट आ गई थी। उस पर 10 साल 8 साल तुम रहे, क्यों नहीं कार्रवाई की? नहीं कार्रवाई की। उनकी स्वामीनाथन की रिपोर्ट को इन्होंने कूड़े में डाल रखा, उस पर कुछ काम किया तो मोदी सरकार ने किया है, मोदी सरकार ने किया कुछ। और देखिए, किसानों का समर्थन मात्र इसलिए कर रहे जी कि कैसे भी जी दिल्ली में जाके उधम करें और पुलिस सत्या इन पर लाठी बाजे या गोली चले, एक भी किसान आज की डेट में मरता है तो भारतीय जनता पार्टी मोदी के मत्थे मर हो जाए, जाके कर वो चाह रहे। जबकि आंदोलन में इन्होंने बुरी स्थिति करी है। बाबा रामदेव कितने शांति प्रिय रामलीला मैदान में आंदोलन कर रहे थे, इन्होंने रात में 12 बजे लाठी बजावादी उन पे, उन्हें भागना पड़ा। ऐसी कल्पी महाराज गौ बचावे के लिए आंदोलन कर रहे थे, इंदिरा गांधी ने गोली चलवा दी थी उसमें, जब उन्होंने शराब दिया था गांधी जी इंदिरा गांधी को। जी जी बिल्कुल। इसमें इस तरीके की जो बातें गांधी परिवार की रही है, इसमें खैर तरीका की बातें हमें
जिस गांधी परिवार की आप बात कर रहे हैं उसी गांधी परिवार की जो अपनी विरासत है, अमेठी रायबरेली, अमेठी में राहुल गांधी हारे और सोनिया गांधी भी रायबरेली छोड़कर उन्होंने राज्यसभा का जो रास्ता है वो चुना है। और मैं लोगों के बारे में बता देता हूँ कि लोग अपने आप को मतलब एक नेता से इतना कनेक्टेड फील करते हैं कि बहुत ज्यादा। अगर सोनिया गांधी 10 जनपद पर बैठकर सिर्फ इतना बोल देती कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, तुम्हारे हाथों में, तुम मुझे हराना चाहते हो या फिर जिताना चाहते हो। खैर, अब मैं बात करता हूं कि जो 13 में से ऐसा माना जा रहा है कि जो हमारी सरकार थी, जो केंद्र सरकार है, उसने 10 मांगे मान ली। और वहीं पर ये जो बार-बार है जो पेच फंसता है, वो फंसता है एमएसपी पर आकर। एमएसपी पर अभी जो कानून है वो तो नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि अब सभी को पता है कि अब संसद चलने वाली नहीं है, तो फिर ये प्रतिरोध क्यों? ये चुनावी और क्या नाम है जी, आंदोलन जीवी लोग हैं, आंदोलन जीवी है। ये चुनाव के लिए कर रहे हैं, अब जो कर रहे हैं एनएसपी के लिए नहीं कर रहे। एनएसपी के लिए जब करना होता क्या संसद चल रही थी या संसद शुरू होने के लिए डेट दी थी, उससे पहले ही मंत्रियों से बात करनी थी। मंत्री इनके संपर्क में थे, सब बात कर रहे, जगह जगह कई प्रदेशन में जाके किसानों से मिले। वो किसान पे जो कमेटी गठित करी है जहां में किसान है काफी और 3 मंत्री हैं ये तक आए, तो ये प्रयास कर रहे, पहले चल रही कमेटी बनी हुई है, कमेटी काम कर रही, तो जिन्होंने कमेटी में बात रखा नहीं कि चुनाव में करो। और अगर चुनाव में ना है तो तुम आंदोलन क्यों कर रहे हो? चुनाव में हरा के दिखाओ। चुनाव में अगर इतना ही गलत काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी तो इसे हरा के दिखाओ। अभी आपने सोनिया गांधी की बात की, सोनिया गांधी के पास में रिपोर्ट है कि अब के माते यूपी से चुनाव हारेगी, चुनाव हारेगी। उसके बाद में जो राज्यसभा को गई है, सोनिया गांधी राज्यसभा को लिया है, इसलिए नहीं लिया कि राज्यसभा में बैठने के लिए लिया है, इसलिए नहीं लिया, इसलिए लिया है कि इनको बंगला से बहुत प्यार है। 10 जनपद बंगला को बचाने के लिए राज्यसभा का चुनाव लड़िए कि ये 10 जनपद बचा रहे, इसके लिए मात्र और कुछ नहीं है। नहीं, बिना राज्यसभा के उतनी वैल्यू रहती जितनी कांग्रेस में आज है। राज्यसभा से लोकसभा से कोई फर्क ना पड़ रहा, मात्र 10 जनपद को बंगला को बचाने के लिए राज्यसभा का चुनाव। और देखिए अकॉर्डिंग टेस्ट रिजल्ट में गांधी परिवार के प्रत्येक व्यक्ति ने राजनीति यूपी से शुरू की है, यूपी से शुरू की है। अगर प्रियंका गांधी नहीं रायबरेली से लड़ी तो इसके बाद में अंत हो जाएगा, कोई भी गांधी परिवार का यूपी से चुनाव लड़ने वाला नहीं रहेगा। और अगर बायनेट से दोनों जगह से राहुल गांधी लड़ते हैं तो राहुल गांधी को ये दोनों जगह समझ जाएगा कि बायनेट की पब्लिक समझेगी। अभी जो है जो बायनेट है उसमें तो लेफ्ट और मतलब जो लेफ्ट की पार्टियां हैं, सीपीआई, सीपीएम और उसमें कांग्रेस का जो झगड़ा है वो तो चल ही रहा है, क्योंकि लेफ्ट वाले कह रहे हैं कि ये तो हमारी सीट है, हम इस पर अपने एक जो सीट है वो कम क्यों करें लोकसभा के अंदर। लेकिन देखिए अभी जो बातचीत है उसके बारे में हम बात कर रहे थे और वहीं पर एक नई खबर आ जाती है। खबर ये है कि जब तक 3 कानून मतलब एमएसपी पर कानून, बिजली का जो वो है रद्द नहीं होगा, तब तक ये जो है वो चलता रहेगा। मतलब ये जो 3 मांगे हैं जब तक नहीं मानी जाएंगी, जब तक ये जो दिल्ली कूच है वो चलता रहेगा। देखिए कल मंत्रियों की बैठक है, कल तक आंदोलन को वहीं की वहीं रोक दिया गए हुए, वहीं रुकेगा। अभी शाम की रिपोर्ट है कि कल यहां से 3 मंत्री चंडीगढ़ जाएंगे, चंडीगढ़ में बैठे वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद में इस तरीके का बयान देना, बयान तो देखो जी राजनीतिक बयान है जो कोई आंदोलन जाके लेना कर रहे कि एनएसपी हत्या करनी है। एनएसपी करनी होती नू तो लोकसभा से पहले करते या सरकार बनने के बाद करते। और जहां में देखो जो छोटी, अब अगर गेहूं पे एनएसपी दे दी जाते, सपोज करो गेहूं पे, तो गेहूं है सामान्य आदमी जो मजदूर हुए पनो, मजदूर का आटा पैकेट में मिलेगा जो आज खुला है 20 रुपया 25 रुपया किलो को मिलता है, वो तो 40 रुपया 45 रुपया 50 रुपया में आटो मिलेगा। तो छोटे आदमी को कैसे दंड दे जाओगा को
और देखो छोटा किसान नहीं, 70 से 75% किसान हो चुका है। ज्यादातर गेहूं और जौ अपने यहाँ कंज्यूम करते हो ज्यादातर, जिन पर 10 बीघा के खेत कम है, 10 से 15 बीघा के बीच को खेत है, वो ज्यादा बेच नहीं पाती, ज्यादा बेच नहीं पाता, वो कंज्यूम करता है, ज्यादा कंज्यूम करता है। तो उस कंडीशन में जी जाको लाभ अब भी 40% 45% पंजाब ले रहा है, जो एनएसपी पे जो गेहूं खरीदो जा रहा है वो 75-45% 40% पंजाब को है और कच्छु हरियाणा को है, और बाकी और प्रदेशों में बहुत लेस मात्रा को है, लेस मात्रा फायदा ले रही, क्योंकि वहां इतना किसान को गेहूं ना हो तो कहीं बेची जी, जो बेची और कछु बेचते हुए तो किस वैसे बेचते हैं, एनएसपी पे बिल्कुल कोई मतलब ना उनको, और एनएसपी जी सब्जी पे मांग रही, सब्जी पे एनएसपी कैसे दे दी यही बताओ। सब्जी टमाटर की जब फसल होती है तो 5 रुपया किलो में टमाटर आप मिल जावे हो, और वो टमाटर की जी कीमत है तो भाई 50 रुपया किलो की एनएसपी आगो, 50 से कम बिकेगा ही नहीं, तो कैसे होगा ये बताइए। और जब टमाटर होगा नहीं, टमाटर होगा नहीं, खराब हो जाएगा, पहुंच नहीं पाएगा मंडियों में। ये जैसे कि कोई आंदोलन कर देते हैं जी किसान वगैरह ही, तो टमाटर रुक गया तो ये महंगा होगा, तो उन कंडीशनों में कैसे कह सकते हैं क्या टमाटर कोंड में चलता है? नहीं ज्यादा पहली बात तो चलता है, पर इतने कोंड नहीं है इनके जैसे आलू के जगह जगह पर कोंड नहीं, आलू चलता है पर जीत नहीं चलती, टमाटर नहीं चलेगा, हरी सब्जी कैसे चलेगी कोंडों में, सब्जियां खराब हो जाती हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अभी आपको ये क्या लग रहा है कि जैसे किसानों की जो तमाम मांगे हैं, क्या ये जो मांगे हैं वो जायज हैं? क्योंकि हमने जो सुना है, बहुत सारे जो मीडिया की तरफ से जो फुटेजेस आए हैं, उन फुटेज में जो काफी जो किसान है वो ये कहते हुए दिख रहे हैं कि हम यहाँ पर जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो हम विपक्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि मोदी की कुर्सी हमें हिलानी है, इस तरीके के बयान आ रहे हैं। देखिए वो क्या नाम है, योगेंद्र यादव है, योगेंद्र यादव ने क्लियर कहा था कि हमने तो जो आंदोलन किया था अखिलेश को 22 जिताने के लिए किया, अगर वो फायदा नहीं ले पाया तो हम क्या करें, ये योगेंद्र का बयान नहीं, ऐसे किसान नेता जी। योगेंद्र यादव ने, मैं बयान बताता हूं, योगेंद्र यादव ने क्या बोला कि हम तो जो यूपी के अंदर बैठे हुए, मतलब यूपी की जो पिच थी, चुनाव की जो पिच थी, वो हमने किसान आंदोलन से तैयार कर दी, लेकिन जो विपक्ष है, जो अखिलेश यादव है, वो उसका फायदा नहीं उठा पाए, बताइए हम क्या करें। और वैसे ये लोग जो है, हाँ, और ये वही योगेंद्र यादव है, ये जो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ साथ चल रहा है, साथ चल रहे हैं, तो जी वही कंडीशन है इनकी जी, बिल्कुल पार्टी कांग्रेस को आंदोलन हुए जी जा रहे कि गोली चले, एक आध को गोली लगे, चोट लगे, और जी पार्टी के मत्थे में रह जाए, पार्टी जब भाजपा को जो माहौल बना चुका है वह बिगाड़वे के लिए, पर सरकार ऐसा नहीं करेगी, सरकार ऐसा नहीं करेगी, सरकार पूरे तरह से जहां पर विचार कर रही है, वो कल ही मंत्री मिलवे के लिए भेजते हैं, जहां कोई न कोई समाधान निकालेंगे, कल वो उम्मीद है कि समाधान, कल कोई न कोई समाधान निकालेंगे बीच को रास्ता, और वो आंदोलन खत्म करवाएंगे जी। और अगर आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, गोयल और अर्जुन मुंडा जाने वाले, अर्जुन मुंडा हाँ कृषि मंत्री जाने वाले हैं, जी कृषि मंत्री और जी जाने वाले हैं, तो वह कंडीशन में बात फाइनल होगी, कल मालूम पड़ेगी क्या कंडीशन है। और जी किसी प्रकार से दिल्ली में पहले क्या हुआ था, पहले खालिस्तानी घुसियाए और लाल किले पर झंडा फहरा दिया था, झंडा फहरा दिया लाल किले पर। आपने दिल्ली बोला, दिल्ली में धारा 144 लगी, जब दिल्ली के अंदर धारा 144 और इस तरीके का माहौल लगता है, बोलने का मन करता है कि नई नई दिल्ली है, मतलब दिल्ली नई नई नजर आ रही है, लेकिन अब क्या है कि वही पुरानी दिल्ली नजर आ रही है, आप समझे, पुरानी दिल्ली है, हाँ
इसी तरीके का जो पुरानी माहौल दिल्ली की था तरह अगले नजर देखा आ कि रही है। पहले जब किसानों का जो आंदोलन चला था उसमें भी यही देखने को मिला था। हाँ, यही कंडीशन थी पहले भी यही कंडीशन थी। अब जी कोई कंडीशन दोबारा करवा चाह रहे, जैसे कि जो पहले हुआ आंदोलन किसान को, वो चारों तरफ दिल्ली के बॉर्डर पे था। आपका आनंद विहार के आसपास सबरा बॉर्डर घिरे हुए थे उस समय। अब वहां कुछ नहीं है, ऐसा पुलिस है, वहां कोई किसान नहीं है अब इस समय, किसान नहीं है वहां पे। तो वहां कंडीशन में अब जी चाह रहे हैं कि गाजीपुर बॉर्डर पे किसान नहीं है आज की डेट में, कोई आंदोलन का वहां कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, प्रवीण जी मैं एक और जो चीज है, देखिए ये बात सभी को पता है कि और जो वो है अभी तो जो भी जो लड़ाई है वो शंभू बॉर्डर पर इस तरीके के जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो पंजाब के किसान है हरियाणा होते हुए दिल्ली आएंगे, तो अभी तो जो हरियाणा पुलिस है वही रोकने में सक्षम रही है। लेकिन मेरा एक सवाल है वो ये है कि देखिए पिछला वाला आंदोलन भी हमने देखा, उसमें भी इसी तरीके की जो चीजें थी वो थी, लेकिन ये जो सारी की सारी जो समस्याएं हैं वो इन्हीं लोगों को होती है। मतलब ज्यादातर इस तरीके के जो प्रदर्शन है वो देखने को मिलते हैं पंजाब के अंदर से। और फिर हमने एक जो महिला की वीडियो है वो भी हमने देखी कि जिसमें वो चिल्ला रही है कि तुम आए दिन यहाँ पर सड़कों पर आकर बैठ जाते हैं, हमारी जो तमाम जो समस्याएं हैं वो उन्हें हो जाती हैं। देखो दिल्ली में बहादुरगढ़ साइड से काफी पब्लिक आवत है, गुड़गांव से काफी पब्लिक आवत है, नौकरी करवे नोएडा से काफी पब्लिक आवत है दिल्ली में, और दिल्ली से नोएडा और क्या नाम है गुड़गांव जाते हैं लोग, जाते उन लोगों को दिक्कत होती है। तुम अपनी समस्या का सुलझाने के लिए किसी और को दिक्कत थोड़ी पैदा कर सकते हो। तुम्हारे यहाँ से अधिकार खत्म होता है, वहां से दूसरे का अधिकार चालू होता है जी। तो ये गलत तरीका है। आंदोलन करने के लिए परमिशन लेनी चाहिए बातें पहले, और आंदोलन करने के लिए कोई 6 महीना को राशन लाए जरूरत नहीं। 6 महीना को राशन क्यों लेके आ रही हो, क्यों जेसीबी लेके आ रही हो, क्यों कैंटल लेके आ रही हो जी? देखिए आप आंदोलन ने किया था, इसी के ऊपर ये लोग कह रहे हैं ना कि जो हरियाणा पुलिस है वो उनके ऊपर बल का प्रयोग कर रही है। नहीं देखो बल का प्रयोग जी, दोनों सरकार, पंजाब सरकार ने क्या बयान दे रही है पंजाब पुलिस अधिकारी कि अगर हमारे सीमा में जो ड्रोन आता है, जो ड्रोन उड़ने वाला, तो उसे मार गिराएंगे जी। कैसी बात है, जो ऐसी बात है कि कोई दूसरे देश की सीमा में जा रहा है। अरे तुम तो मैं सुरक्षा के लिए मदद करनी चाहिए। अगर तुम पर कभी हरियाणा के पब्लिक ऐसे करेगी तो हरियाणा की पुलिस तुम्हारे भेज दे उद्यम करने के लिए जी। कहां की है पुलिस की व्यवस्था है?